हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 5th का हिंदी कलरव चैप्टर नंबर 5 है अब्राहम लिंकन। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब्राहम लिंकन से कुछ शब्दार्थ। कुछ यहाँ पे शब्द दे रखे हैं जिसके हमें अर्थ लिखने होंगे। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तरफ आपको लिखना है शब्द और दूसरी साइड आपको लिखना है अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। शब्द में हम लोग लिखेंगे, पहला शब्द हमारा है संयुक्त। संयुक्त अर्थ होता है संगठित। उसी प्रकार से समृद्ध, समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न। अगला शब्द है लालसा। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। आजीविका, आजीविका का अर्थ यहाँ पे है रोजी। दृष्टांत, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। और शक्तिशाली शब्द का अर्थ होता है बलवान। कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे कि समूल। समूल का अर्थ यहाँ पे है जड़ सहित। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ या निश्चय। सांसद का अर्थ होता है संसद का सदस्य। लोकप्रियता का अर्थ होता है प्रसिद्धि। अब हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे पहले, उसके बाद कुछ प्रश्न अभ्यास यहाँ पे हम लोग करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के महापुरुषों में अब्राहम लिंकन का नाम विशेष आदर्श के साथ लिया जाता है। लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी को केंटकी में एक निर्धन लकड़हारे के घर हुआ। जब ये 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा का विशेष ध्यान दिया। लिंकन दिन में खेती में काम करते थे। रात में माँ इन्हें मंद प्रकाश में पढ़ाती थी, जिससे लिंकन के पढ़ने लिखने की लालसा तीव्र हो उठी। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बहुत रुचि से पढ़ते थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का जीवन परिचय पढ़कर लिंकन को बहुत प्रेरणा मिली। 15 अप्रैल 1865 को अपनी पत्नी के साथ वाशिंगटन में नाटक देखते समय किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार देने से इनकी मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन ने यह साबित कर दिया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने चरित्र, ईमानदारी और प्रतिभा के बल पर राष्ट्र का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग चैप्टर के कुछ अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है शब्दों का खेल। निर्धन शब्द में निर उपसर्ग है लगा है। या उपसर्ग के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ उल्टा कर देता है। उदाहरण समझकर अन्य शब्द बनाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगर बात करते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं, उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द आपका प्रत्यय भी आता है। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के आखिरी में लगता है, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उपसर्ग, जैसे निर्धन में एक तरीके से समझाया गया है कि निर्धन शब्द में निर उपसर्ग लगा है और ये जो उपसर्ग है ये शब्द से पहले जुड़ता है, जुड़कर क्या करता है, उस शब्द के अर्थ को उल्टा कर देता है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि बिना धन का हमको क्या बोलते हैं, निर्धन। बिना भय का, उसके लिए एक शब्द है निर्भय। बिना ममता का, उसको हम निर्मम बोलते हैं। और बिना गुण का, उसको बोलेंगे निर्गुण। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है कि उदाहरण समझकर यहाँ पे क्या करना है, बहुवचन बनाना है। बहुवचन बनाकर आपको लिखना है। तो लकड़ी का बहुवचन फ्रेंड्स क्या होता है, तो इसमें हम लिख देंगे लकड़ियाँ। आकांक्षा का बहुवचन क्या होता है, तो उसको हम लिखेंगे आकांक्षाएँ। झोपड़ी का बहुवचन झोपड़ियाँ। प्रेरणा का बहुवचन होता है प्रेरणाएँ। अंगीठी का बहुवचन होता है अंगीठियाँ। प्रतिभा का बहुवचन होता है प्रतिभाएँ। सहेली का बहुवचन होता है सहेलियाँ। कुछ और शब्द यहाँ पे हैं, जैसे कि सफलता का बहुवचन हो जाएगा सफलताएं। लड़की का यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा लड़कियाँ। और प्रथा का बहुवचन हो जाएगा प्रथाएं।
रोटी का बहुवचन हो जाएगा रोटियाँ, और बालिका का बहुवचन हो जाएगा बालिकाएँ। प्रश्न नंबर 3 है विशेषण में भाववाचक संज्ञा बनाओ। विशेषण से क्या करना है हमको, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो अपने पिछले चैप्टर में देखा विशेषण कहते किसे हैं, जो विशेष की विशेषता बताता है। विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझने की प्रयास करेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि गाय काली है। क्या है फ्रेंड्स, गाय काली है। गाय काली है, काली यहाँ पे क्या है, काली एक विशेषण शब्द है। किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की बता रही है। तो गाय क्या है, विशेष है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे काली है, काली में आपको काली उसको क्या करना है, जो विशेषण शब्द है वो विशेषण को भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त करना है। तो सफल आपका क्या एक विशेषण होता है। इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ दिए। प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय हमेशा शब्द के, कोई हमारा शब्द होता है मूल शब्द के आखिरी में लगता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे मूल शब्द हमारा क्या था, मूल शब्द हमारा अगर बात करते हैं मूल शब्द की, तो मूल शब्द हमारा है यहाँ पे सफल। ठीक है, सफल में अगर हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, सफलता। और इस ता प्रत्यय जोड़ने के बाद किस में चेंज हो गया, जो हमारा विशेषण था ये हमारा चेंज हो गया भाववाचक संज्ञा में। उसी प्रकार से हमारा मूल शब्द है लोकप्रिय। लोकप्रिय का अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाता है लोकप्रियता। ये हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है लोकप्रियता, और ये हमारा इधर क्या है, विशेषण है। उसी प्रकार से अगला हमारा शब्द है, मूल शब्द है स्वतंत्र, और उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, स्वतंत्रता, और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सरल, सरल में ता प्रत्यय जोड़ के हमने बना दिया सरलता, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। समान में हमने ता प्रत्यय जोड़ा और क्या बन गया, समानता, और इस प्रकार से ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। और एक में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया एकता, ये भी हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 4 में प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखो। एक शब्द लिखकर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना होगा। इसमें वाक्य में दे रखा है कि जो लकड़ी काटने और बेचने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं लकड़हारा। लकड़हारा का कार्य क्या होता है, लकड़ी काटना और उसको बेचना। उसी प्रकार से अगला शब्द यहाँ पे दे रखा है, अगला वाक्य दे रखा है। अगले वाक्य में पूछा जा रहा है जो सब गुणों में संपन्न हो, उसके लिए एक वाक्य क्या हम कह सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे सर्वगुण संपन्न। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सर्वगुण संपन्न। ठीक, अगला इसी प्रकार से अगला वाक्य है जो संसद का सदस्य हो उसे हम बोलते हैं सांसद। तो आपके यहाँ चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें जो चुन के जाते हैं उनको हम बोलते हैं सांसद। इसी प्रकार से आपका विधानसभा का अगर चुनाव होता है तो उसमें जो प्रत्याशी विजयी होता है उसको हम बोलते हैं विधायक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया संसद का जो सदस्य होता है उसके लिए एक शब्द की बात करते हैं तो हम बोलेंगे सांसद। ठीक उसी प्रकार से अगला वाक्य यहाँ पे दे रखा है जो सभी लोगों को प्रिय हो, उसके लिए हम अगर एक शब्द वाक्य प्रयोग करेंगे, एक शब्द लिखने के लिए बोलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं सर्वजन प्रिय। क्या बोलेंगे, सर्वजन प्रिय। ठीक है, अगला है जो भली प्रकार शिक्षित है, उसके लिए एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं तो एक वाक्य क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सुशिक्षित। जो भली प्रकार शिक्षित हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुशिक्षित। प्रश्न नंबर 5 अपने वाक्य में प्रयोग करें। ठान लेना, ठान लेना का हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो ठान लेने का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से लिखेंगे लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा समाप्त करने की ठान ली। सेकंड आपका शब्द है हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाने का अगर हम अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे मेरी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी क्योंकि वह राष्ट्रपति से शादी करना चाहती थी। अगला है दशा बदल देना। दशा बदल देने का वाक्य प्रयोग में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे लिंकन ने अमेरिका की दशा बदल दी और उसे एक सूत्र में बांध दिया। नेक्स्ट आपका शब्द है, अगला शब्द है द्रवित होना। द्रवित होने का आपका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा दासों की बुरी हालत देखकर लिंकन का हृदय द्रवित हो उठा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका बोध प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि अब्राहम
लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर में लिखेंगे लिंकन का जन्म केंटकी में हुआ था। प्रश्न नंबर खा है इसी में, लिंकन की सौतेली माँ ने उनकी क्या सहायता की? उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड्स, लिंकन की सौतेली माँ ने लिंकन की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने लिंकन को लिखना पढ़ना सिखाया। अगला प्रश्न है, जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी से लिंकन को क्या प्रेरणा मिली? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी से लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंकन की वकालत शीघ्र ही क्यों चल पड़ी? उत्तर में लिखेंगे लिंकन की वकालत शीघ्र ही इसलिए चल पड़ी क्योंकि वे योग्य होने के साथ ईमानदार और सत्यवादी भी थे। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे। अगला प्रश्न है, मेरी ने लिंकन से विवाह करने का निश्चय क्यों किया? उत्तर में लिखेंगे मेरी लिंकन की सरल स्वभाव एवं मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई, इसलिए उसने लिंकन से विवाह करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, किन विचारों के कारण लिंकन का नाम अमेरिका भर में फैल गया? उत्तर में लिखेंगे दास प्रथा का विरोध करने और समानता तथा स्वतंत्रता का प्रचार करने के कारण लिंकन की ख्याति बढ़ गई। उनका नाम अमेरिका भर में फैल गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दास प्रथा से तुम क्या समझते हो? उत्तर में लिखेंगे दूसरे देश के लोगों से ज़बरदस्ती अपने देश में गुलामी कराना दास प्रथा है। अमेरिका में निग्रो लोगों को पशुओं की तरह बेचा और ख़रीदा जाता था। फ्रेंड, इसी को कहते हैं दास प्रथा। अगला प्रश्न है, लिंकन के जीवन से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है? तो फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा और इसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिएगा। उत्तर में लिखेंगे लिंकन के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि गरीब व्यक्ति भी अपने गुणों से देश का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।